दोस्तों, अगर आप में से कोई या आपका कोई करीबी कोई मेंटेनेंस केसेस, वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस केसेस, झूठा मेंटेनेंस केस झेल रहा है, फेस कर रहा है, कंटेस्ट कर रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। कैन अ हस्बैंड सीक डिटेल्स ऑफ हिज वाइफ्स इनकम यूजिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन? क्या एक हस्बैंड अपने वाइफ की इनकम, अपनी वाइफ की इनकम जो है आरटीआई एक्ट के अंडर एप्लीकेशन लगाकर ले सकता है या नहीं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलता है कि वो नहीं ले सकता। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अभी एक रीसेंट डिसीजन आया 5 जनवरी 2021 को, पवन कुमार सलूजा वर्सेस सीपीआईओ। इसने बोला हस्बैंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ हिज वाइफ अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इसमें साफ तौर पे बोल दिया कि हस्बैंड की कोई एंटाइटलमेंट है नहीं है, वो बैंक डिटेल्स या इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपनी वाइफ की आरटीआई एक्ट में नहीं ले सकता। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे वहां पर नीरज कुमार गुप्ता थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स बाय एन इंडिविजुअल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट अ पब्लिक एक्टिविटी। उन्होंने बोला कि ये पब्लिक एक्टिविटी नहीं है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सीआईसी ने रिलाई किया गिरीश रामचंद्र देश पांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, 2013 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ पर इसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्सन के लिए, इसीलिए उनको एग्जम्पशन मिला है आरटीआई एक्ट में सेक्शन 8(1) क्लॉज जे में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन कहलाएगी और ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किसी को भी नहीं किया जा सकता। सिमिलर टाइप की एक पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला इन विजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2010 का डिसीजन है, उसमें कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बेसिक प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय वर्च्यू ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर इनेक्टेड अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ आरटीआई एक्ट कैन नॉट बी लिफ्टेड और डिस्टर्ब्ड अनलेस पिटिशनर इज एबल टू जस्टिफाई हाउ सच डिस्क्लोजर वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई हस्बैंड ये शो कर दे कि उसका वाइफ की इनकम को जानना बहुत ज़रूरी है, कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है, तभी ये एग्जम्पशन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अदरवाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन कहलाएगी इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन, और वो एग्जम्प्टेड है, नहीं दी जा सकती किसी को भी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है इसके ऊपर। नवंबर 2020 में, मींस हार्डली 2 महीने पहले, सेम इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर नीरज कुमार गुप्ता जी ने एक जजमेंट दी थी। उसमें बोला था कि वाइफ कैन प्रोक्योर इनकम डिटेल्स ऑफ हस्बैंड अंडर आरटीआई एक्ट, बट यही इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2 महीने बाद 2021 में आकर बोलते हैं कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की इनकम टैक्स डिटेल्स नहीं ले सकते। तो ये ऐसा क्यों इन्होंने किया? इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की, सही की? जेंडर बायस्ड है इनके मन में, क्या है क्या नहीं, ये अभी टाइम बताएगा। मे बी ये फाइनल आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जाए ये केस, वहाँ पर कोई और अपील आए और वहाँ पर कुछ और हो सकता है डिसीजन। बट फॉर द टाइमिंग सीआईसी के 2 डिसीजन आए। नवंबर 2020 में उन्होंने बोला वाइफ कैन प्रोक्योर, बट जनवरी 2021 में सेम कमिश्नर ने बोला कि हस्बैंड के पास ऐसी कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। राइट? तो ये जो है हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे लॉज चल रहे हैं इंडिया में। तो जो भी अवेयरनेस है वो फैलाते रहिए। मेरी एंड से जो हो सकेगा मैं बेस्ट पॉसिबल आपको जो भी लॉज हैं लेटेस्ट वो बताता रहूँगा। आप अपनी जस्टिस के लिए आपको अपना कंटेस्ट करना है, फाइट जारी रखनी है। मेरे तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी वे में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूँ टाइमली। थैंक यू।